हेलो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में मेन पॉइंट रहेगा किचन पर कि किचन बनाते समय ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े और प्लेटफॉर्म है जो टाइल्स है वो दोबारा लगाना पड़े, दोबारा खर्चा लगवाना पड़े। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जिसकी वजह से आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके इस किचन के बारे में बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की, और प्लेटफॉर्म के नीचे जो पार्टीशन लगते हैं फ्लोरिंग टाइल की और वॉल टाइल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जब भी जो किचन की फ्लोरिंग होती है उसमें जो सिंक होता है, सिंक की तरफ आपको ढलान दिलाना चाहिए, जिसकी वजह से हम किचन को साफ़ करते हैं तो किचन का जो सारा पानी है वो उस नल के ज़रिए बाहर निकल जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो पार्टीशन लगवाते हैं, पार्टीशन के नीचे जो टाइल लगती है वो आपको फर्श के लेवल में कभी नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों जो फर्श का पानी या कचरा होता है वो पार्टीशन के नीचे यानी कि बर्तन के नीचे चला जाता है, तो उसको निकालने की बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और फ्लोरिंग का जो सारा कचरा होता है वो इन पार्टीशन के बीच में जमा हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और आपको तीसरी बात का किस प्रकार से ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप पार्टीशन खड़ा कराते हो, प्लेटफॉर्म के नीचे होता है जो पार्टीशन होता है, ग्रेनाइट के हो, मार्बल का हो या कोटा स्टोन के जिस भी प्रकार के हो, आपको क्या करना है, जो फर्नीचर वाला जो काम करता है मिस्त्री, उसको आपको ज़रूर पूछ लेना है कि कितने बाई कितने का जो हमारा ये पार्टीशन है आपको साइज़ रखना है, कितनी हाइट रखनी है, इसके हिसाब से आपको पूछ लेना है। उसके बाद में ही आपको ये पार्टीशन है लगवाने हैं ताकि आपको फर्नीचर का काम करवाने में कोई दिक्कत ना हो। तो तीसरी बात यह है कि हम जब भी प्लेटफॉर्म लगवाते हैं तो आपको क्या करना है, पहले आपको कोटा स्टोन का पत्थर लगवाना है। आपको कितनी हाइट पर लगाना है ये भी इसमें बताएंगे। आपको पहले कोटा स्टोन का पत्थर लगाना है, उसके बाद में ग्रेनाइट का लगाना है। साउथ वाला लगा सकते हो या राजस्थान वाला, किसी भी प्रकार का लगा सकते हो, लेकिन साउथ वाले की एक खासियत है, इसमें ये पत्थर है ये काम नहीं होता है, इसकी लाइफ है जो राजस्थान जो पत्थर होता है ग्रेनाइट का उससे ज़्यादा होती है। और आपको किचन प्लेटफॉर्म हाइट कितनी रखनी है, 33 इंची। आप 31 इंची से 33 इंची इसकी हाइट रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म साफ़ करने में है कोई दिक्कत ना हो। और इसको चौड़ाई कितनी रखनी है, प्लेटफॉर्म की चौड़ाई आपको रखना है 27 इंची। आपको हाइट रखनी है 33 रख सकते हो, 32 रख सकते हो, और चौड़ाई इसकी रखनी है 27 इंची। 25 भी रख सकते हो, 25 से लेकर 27 इंची तक आपकी इसकी चौड़ाई रख सकते हो किचन की हाइट के या लंबाई के हिसाब से। और बात कर लेते हैं किचन की वॉल टाइल के बारे में। तो दोस्तों किचन की वॉल टाइल आप जब भी लगाते हो तो आपको केमिकल में लगवाना है, और आपको क्या करना है, केमिकल के साथ में आपको सीमेंट भी मिलवाना है, प्योर केमिकल से नहीं लगाना है। अगर आपके जो किचन में कलर या पुट्टी हो चुकी है तो उसको आपको साफ़ करवाना है, उसके ऊपर टाइल सेट नहीं हो पाएगी, इसको आपको साफ़ करके लगवाना है केमिकल में। और ये इसमें सीमेंट भी लगवा सकते हो आप। और आपको क्या करना है, आप जो प्लेटफॉर्म लगवाते हो, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो आपको जो इस वीडियो में दिख रहा है कि ये पत्थर है जो सिंपल लगा रखा है, इसके सामने पट्टी नहीं लगाई है, ऊपर से प्लेन है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पानी गिरता है या कुछ चीज़ ऐसी गिरती है जिसकी वजह से हमारा जो प्लेटफॉर्म से पानी जो नीचे गिरता है, फ्लोरिंग ख़राब हो जाती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आधा इंची या पौना इंची आपको ऊपर रखना है पट्टी सामने की तरफ से, तो जिसकी वजह से हमारा जो प्लेटफॉर्म के ऊपर पानी गिरता है या कोई ऐसी चीज़ तरल पदार्थ गिरता है तो नीचे हमारे पैरों में गिरने की वजह से हमारे पैर या ख़राब हो जाते हैं या हमारे फ्लोरिंग ख़राब हो जाती है, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और आपको क्या करना है कि वॉल टाइल आप जब भी लगाते हो तो आपको 6 या 7 फुट नहीं लगाना है। इसके ऊपर आपको जितनी किचन की हाइट है 10 फुट हो या 9 फुट हो, जितनी भी हो, तो किचन की हाइट के हिसाब से लगवाना है, ताकि आप जब भी सब्ज़ी बनाते हो या किसी प्रकार के तेल पदार्थ जो आपको जो टाइल के ऊपर ऐसे पुट्टी या कलर होते हैं तो उसके ऊपर चिप जाता है, तो वो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको किचन में टाइल लगवा रहे हो तो पूरी किचन में लगवाना है, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लगवा सकते हो, टाइल साइड में आप नीचे लगवा सकते हो। ऐसा नहीं करना है ताकि हमारा जो ऊपर कलर या पुट्टी जिस प्रकार के हो तो ये ख़राब हो जाती है, तो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वॉल में कौन सी टाइल लगानी है, तो वॉल में आप प्लेन टाइल लगवा सकते हो, सिंपल टाइल यानी कि वाइट टाइल होती है, तो वाइट प्योर वाइट नहीं लगाना है। इसमें भी आपको कुछ डिज़ाइन ले लेना है, जैसे हाईलाइटर भी हो गए, कुछ डिज़ाइन अलग से हो, और प्लेन टाइल लेना है कि एक अलग से टाइल आती है, वो टाइल साफ़ नहीं होती है, तो वो टाइल आपको नहीं लेनी है, तो आपको प्लेन टाइल लेनी है, जिसकी वजह से आप जो धूल मिट्टी जमा हो जाती है या जो तेल की चिकनाई होती है वो भी एक कपड़े या किसी से साफ़ हो जाती है। और बात करते हैं हम सिंक के बारे में कि आपको सिंक किस तरह से लगाना है, पत्थर के अंदर लगाना है या बाहर लगाना है या ओपन रखना है या पैक करवाना है। इसके लिए भी आपके 4 ऑप्शन होते हैं। जिस प्रकार से हम पैक करवाते हैं
सिंक को। तो पैक कराने में ने बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि हम जब भी 5 या 10 साल जितने भी साल ये सिंक चलता है, तो सिंक ख़राब होने के बाद में क्या होता है, सिंक को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है पत्थर के अंदर से। अगर हम ओपन रखते हैं तो हमें सिंक को निकाल सकते हैं। ऊपर से हमारा जो ग्लू होता है उसके चिपकाया होता है, नीचे से ओपन होता है, तो इसके लिए हमें किसी भी प्रकार से हम इस सिंक को निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से इस वीडियो में दिख रहा है कि ये सिंक हमने ओपन लगाया है, तो इस सिंक को निकालना बहुत ही आसान होता है और इसके वजह हमने जो पैक किया होता है वो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको प्लेटफॉर्म को तोड़ के ही निकालना पड़ता है। और दूसरा सिंक आता है डबल, यानी कि हाई क्वालिटी का जो सिंक आता है, जो पत्थर के ऊपर रखा जाता है। वो पत्थर के अंदर यानी पैक होता है या ना तो ओपन रहता है, वो पत्थर के ऊपर, यानी कि उसकी मोटाई आधा इंची आती है, तो आधा इंची पत्थर के ऊपर रखा जाता है। तो प्लेटफॉर्म का जो सारा पानी होता है वो सिंक के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सिंक है प्लेटफॉर्म दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये सिंक है जो हमने प्लेटफॉर्म के अंदर पैक करवा रखा है, तो इस तरह से आपको सिंक नहीं लगवाना है, क्योंकि दोस्तों इस सिंक को निकालने के लिए भी आपको प्लेटफॉर्म को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यह सिंक नहीं निकलेगा। इस प्लेटफॉर्म को तोड़ने के बाद नीचे की जो पत्थर लगा रखा है, पैक किया है, इसको तोड़ के आपको सिंक निकालना है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, इस सिंक को आपको जो पत्थर होता है पत्थर के ऊपर, यानी कि 1 सूत या 2 सूत आप किणी लगवा के इस प्रकार से आपको सिंक को सेट करवाना है, ताकि आपको निकाल भी सकते हो और आपको निकालने के लिए कोई समस्या भी ना हो। और हम बात करते हैं कि किचन प्लेटफॉर्म जो बनवाते हो, आपको अगर 10 बाई 9 का किचन प्लेटफॉर्म है तो कितना खर्चा आएगा। इसमें 30 से 35 हज़ार का जो खर्चा आता है। प्लेटफॉर्म का पत्थर हो गया, जो इसमें फिटिंग चार्ज हो गया, जो टाइल्स वॉल टाइल्स हो गए, जो फ्लोर टाइल्स हो गए, जो सिंक हो गया, लमसम इसका खर्चा आता है आपको 30 से 35 हज़ार का। नॉर्मल अगर आपने जो साउथ वाला पत्थर लगाया हो या राजस्थान वाला ग्रेनाइट का जो पत्थर आता है वो लगाया हो। और हम बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा पत्थर लगाना है, मार्बल का लगवाना है या ग्रेनाइट का लगवाना है या कोटा स्टोन का लगवाना है, कड़ाप्पा पत्थर आता है वो लगाना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मार्बल लगवाते हो तो मार्बल के ऊपर एक तो स्क्रैच आते हैं। दूसरी बात यानी कि जो तेल की चिकनाई होती है किचन में, तो हर प्रकार की जो हम चीज़ रखते हैं तो उससे जो मार्बल का पत्थर है वो ख़राब हो जाता है 1 साल या 2 साल के बाद में। कोटा स्टोन का जो पत्थर आता है वो भी इतना लोड नहीं सहन करना पाएगा जितने कि हम इस किचन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जितना वज़न रखेंगे कि हम किसी टाइल को साफ़ करने के लिए इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं। तो इसकी वजह से जो कोटा स्टोन का पत्थर है वो गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। जो हम गैस लगाते हैं तो गैस की जो गर्मी होती है उसकी वजह से यह कोटा स्टोन का जो कड़ा पत्थर आता है वो फट जाएगा, बीच में से ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो ग्रेनाइट पत्थर है वो आपको इस ऑप्शन में सही रहेगा। तो आप ग्रेनाइट का जो पत्थर आते हैं राजस्थान भी लगा सकते हो या साउथ का ग्रेनाइट भी लगा सकते हो। साउथ वाला जो फिनिशिंग आती है, तो इस वीडियो में दिख रहा है ये पत्थर साउथ वाला है, तो ये पत्थर आपको किचन में लगा सकते हो। किचन के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिस प्रकार से हमने टूल्स के बारे में बताया, तो टूल्स यानी फर्नीचर का काम होता है, तो ये जो फर्नीचर का काम है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फर्नीचर का काम कैसे करवाना है और किस तरह से फर्नीचर का काम कराने से आपकी जो किचन की डिज़ाइन भी अच्छी हो जाती है और आपके किचन के जो टूल्स होते हैं वो भी अच्छी तरह से सेट होते हैं बर्तन रखने के लिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके, ये भी पहुंचना ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में हमने प्लेटफॉर्म की बात की है, तो अगले वीडियो में हमने जो फर्नीचर का काम है टूल्स के वो भी आपको बताएंगे।